क्या ईरान ने वाकई खेल पलट दिया है? ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा ये संघर्ष शुरू से ही असमान माना जा रहा था। एक और दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकत यूनाइटेड स्टेट्स और उसका घनिष्ठ सहयोगी इजराइल। दूसरी ओर वर्षों से प्रतिबंधों से जूझता ईरान, जिसकी अर्थव्यवस्था दबाव में थी। जब ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई और शीर्ष सैन्य कमांडरों की मौत की खबरें सामने आईं, तो कई पश्चिमी विश्लेषकों ने मान लिया कि ये निर्णायक चेकमेट है। उन्हें लगा कि नेतृत्व खत्म तो प्रतिरोध भी खत्म। लेकिन युद्ध का मैदान अक्सर किताबों के सिद्धांतों से अलग चलता है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त कार्रवाई की, जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा गया। शुरुआती हमलों ने दुनिया को यह विश्वास दिलाया कि ईरान की कमांड टूट चुकी है। अमेरिकी नेतृत्व, जिसमें उस समय के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी शामिल थे, संकेत दे रहे थे कि ईरानी बल शायद ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। लेकिन कुछ ही दिनों में तस्वीर बदलने लगी। ईरान की ओर से ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4 नामक जवाबी कार्रवाई का दावा किया गया। मिसाइलों और ड्रोन की बौछार ने इजराइल के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। तेल अवीव में धुएं की तस्वीरें सामने आईं। ईरान ने सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोन से सैचुरेशन अटैक की बात कही। इजराइल के रक्षा तंत्र, विशेषकर आयरन डोम पर भी दबाव की खबरें आईं। साथ ही कुवैत इराक सीमा के पास अमेरिकी F-15 स्ट्राइक ईगल विमानों के गिरने की खबरों ने बहस को और तेज किया। अमेरिका ने इसे तकनीकी या फ्रेंडली फायर की समस्या बताया, जबकि ईरान ने इसे अपनी रणनीतिक सफलता बताया। सच जो भी हो, इससे ये धारणा जरूर टूटी कि अमेरिकी हवाई वर्चस्व अजेय है। खाड़ी क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। बहरीन में अमेरिकी 5वें बेड़े के मुख्यालय के पास धमाकों की चर्चा हुई। दुबई और कतर के आसपास मिसाइल मलबे के वीडियो वायरल हुए। हालांकि युद्ध में दावों और प्रतिदावों की भरमार रहती है, लेकिन इतना साफ है कि संघर्ष सीमित नहीं रहा। रणनीतिक स्तर पर शायद सबसे बड़ी चूक ये थी कि ईरान को सिर्फ उसके औपचारिक नेतृत्व और पारंपरिक सैन्य क्षमता से आंका गया। ये माना गया कि शीर्ष नेतृत्व हटते ही संरचना ढह जाएगी, परंतु ईरान ने विकेंद्रीकृत मॉडल दिखाया, जहां क्षेत्रीय सहयोगी समूह जैसे लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती और इराक की मिलिशिया बिना प्रत्यक्ष केंद्रीय आदेश के भी सक्रिय हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक मोर्चे पर भी बदलाव दिखा। जनवरी 2026 में आंतरिक असंतोष झेल रहा ईरान बाहरी हमलों के बाद राष्ट्रीय अस्तित्व की भावना में सिमटता नजर आया। इतिहास में कई बार देखा गया है कि बाहरी आक्रमण अंदरूनी विरोध को अस्थायी रूप से एकजुटता में बदल देता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% प्रभावित हो सकता है। इसका असर भारत सहित पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। ऊर्जा कीमतें उछल सकती हैं, वैश्विक बाजार डगमगा सकते हैं। अमेरिका के भीतर भी राजनीतिक बहस तेज हुई। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस सहित कई नेताओं ने चेतावनी दी कि ये संघर्ष व्यापक युद्ध में बदल सकता है। यूरोप में भी विरोध प्रदर्शनों ने दबाव बनाया। तो क्या अमेरिका और इजराइल ने ईरान को कम